नमस्कार दोस्तों, साहित्य लोक में एक बार पुनः आपका स्वागत। आज 9 मई है और साथ ही मई महीने का दूसरा रविवार। 9 मई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती और मई महीने का दूसरा रविवार होने के नाते आज मदर्स डे यानी मातृ दिवस। और इन दोनों ही विशेष बातों के साथ एक पंक्ति बार बार मस्तिष्क में आ रही थी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने ये पंक्ति गढ़ी है जो ये कहती है कि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है। हिंदू दर्शन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सबसे ऊपर माता और मातृभूमि को दर्जा दिया गया है। मातृभूमि जहां हमने जन्म लिया और माता जिसने हमें जन्म दिया और ये स्वरूप प्रदान किया, इन दोनों ही का स्वरूप सचमुच ही स्वर्ग से श्रेष्ठ है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ऐसे दिवसों पर केवल कुछ बातें कह करके या फिर अपने मोबाइल पे स्टेटस लगा करके या कुछ और इस तरह के चित्र लगा करके और हम इसकी तीसरी जो मान लेते हैं, आज इस वातावरण में हमें अपनी माता और मातृभूमि, विशेषता मैं यहां पर कहूंगा अपनी मातृभूमि के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारत देश जिसने सदियों से एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित की थी, दुनिया उसे हिंदू पद्धति के नाम से, जीवन पद्धति के नाम से जरूर जान लेती है, लेकिन हिंदू केवल एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है जिसने एक ऐसे संस्कृति का विकास किया था जहां पर समायोजन सबसे बड़ा बिंदु था। हमने ईश्वर की खोज भी हर तत्व में की। हमने वायु को देवता माना, हमने जल को देवता माना, हमने सूर्य को देवता माना, हम विविध प्राकृतिक तत्वों को देवता मानते चले आए हैं। ये अनुभवजन्य यह जीवन पद्धति थी जो हमारे ऋषियों ने विकसित की थी। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक जो भौतिकतावाद है, उसने कहीं न कहीं हमारी इस जीवन पद्धति को ऐसा ठेस पहुंचाया और एक नए प्रकार की अवधारणा, एक परसेप्शन ऐसा उसने विकसित कर दिया कि धन ही सबसे बड़ा हो गया और हम जो सदियों से प्राकृतिक तत्वों को देवतुल्य पूज्य मानते चले आए थे, उनको ढकोसला या फिर अंधविश्वास करके और किनारे करने का भाव ला दिया। धन ही केवल बड़ा हो गया, भावनाएं शून्य होने लगी और ये कुचक्र जो चला उसमें हमारी इस मातृभूमि, भारत की मातृभूमि की जो विशेषताएं थी वो नष्ट हुई हैं। लेकिन हम अपनी इस मातृभूमि की चिंता नहीं कर रहे और उसका नुकसान जो हो रहा है आज के दौर में, इस कोरोना महामारी के दौर में भी आप देखें जो धन की लोलुपता, भौतिकतावाद का जो ये घिनौना रूप सामने आया है। आप ये देख रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, उनकी कालाबाजारी, लोग मर रहे हैं और बड़े बड़े लोग धनवान अपने घरों में छिपा करके रखे हुए हैं। छोटी छोटी दवाइयां जो 5 या 10 रुपए की हो सकती हैं, उनको भी हजारों रुपए में बेचने की कोशिश हो रही है। एम्बुलेंस एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कुछ हजार की जगह लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। ये इंसान ही तो है और इसी मातृभूमि, इसी भारत माता की संतानें हैं ये। लेकिन शर्म आनी चाहिए यदि ऐसी संतानें इस देश की हो गई हैं तो। सदियों पहले हमारे ऋषियों ने ऐसी संस्कृति की कल्पना भी नहीं की होगी। और क्या आपको आज के दौर में क्या वायु देवता नहीं लग रहा? जो प्राण रक्षा करता है, जो जीवन रक्षा करता है, वही तो देव है, वही देवता है। इसमें कोई ढकोसले की बात नहीं है। आज ऑक्सीजन हवा ही तो है वो, लेकिन आज वही प्राणदायक है, तो वो देवता है। नदियां, जिस दिन जल संकट खड़ा होगा, हो ही रहा है विविध शहरों में, वह जल संकट हमको ये बताने की कोशिश करे कि जल सचमुच देवता है, सचमुच नदियां माता हैं। हमारी संस्कृति ने सांकेतिक तौर पर एक ऐसे जीवन पद्धति का विकास किया था, लेकिन हमने उनको आडंबर, उनको ढकोसला, उनको पिछड़ापन कह करके इस तरह से दरकिनार कर दिया कि हम अपनी ही मातृभूमि पर विकसित हजारों साल की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तुल गए हैं। धन इतना बड़ा हो गया कि नैतिकता शून्य होती चली गई। इस देश के बड़े से बड़े अभिनेताओं को आप देख लीजिए जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन और धन की लोलुपता ने उनको किस हद तक गिरा दिया है कि आपके घरों में टीवी पर आकर के, फिल्मों में आकर के, और किस प्रकार की वो प्रेरणा
आपके बच्चों को दे रहे हैं, आपके साथ वो विश्वासघात कर रहे हैं, आप उनको हीरो बनाए बैठे हैं। और वो फिल्मी हीरो आपके घरों में आकर के टीवी के माध्यम से और कोई आकर के जुबां केसरी करके आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चों पर, जो आपका 5 साल 10 साल का बच्चा है, 15 साल का जो किशोर बच्चा है, वो इसको ग्लैमर समझता है। और वो जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े अभिनेता, कोई आपको इलायची का नाम लेकर के, लेकिन वो प्रेरणा गुटखा खाने की तरफ ही ले जा रहा है। कोई बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, अभिनेता हैं, वो आते हैं और वो शराब की किसी ब्रांड का प्रचार करके चले जाते हैं। आप ये देखें, दुनिया जानती है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन बड़े बड़े फिल्मी अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनके पास अरबों रुपए की दौलत है, वो आकर के आपके बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के लिए, मैगी खाने के लिए। मैगी आप जानते हैं कितना नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो प्रेरणा दे रहे हैं। ये मार्केट है। पूरे इस मातृभूमि भारत को एक बाजारवाद में बदलने की कोशिश हो रही है और हम और आप उसके शिकार हो रहे हैं। मदर्स डे, मातृ दिवस आज है, तो अपनी मातृभूमि की आपको कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है कि हजारों साल से इस संस्कृति ने क्या कुछ हमें दिया था और कैसे आज उसको नष्ट किया जा रहा है। यह समझने की आवश्यकता आपको कहीं न कहीं जरूर है। मातृभूमि की रक्षा के लिए ही वो महाराणा सब कुछ उसने त्याग दिया, लेकिन सिर नहीं झुकाया। आज 9 मई के दिन उसके माध्यम से भी, मैं उस योद्धा के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभूमि पर जब संकट हो तो चाहे घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन उस संस्कृति की रक्षा के लिए, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुटता की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे प्रयासों से बदलाव आते हैं। बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे लगता है ये गलत है, लेकिन कैसे बदलें, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। इस देश पर संकट है, सांस्कृतिक संकट है। आज इस महामारी ने उसको और भी उजागर कर दिया है। ये दौर ऐसा है जहां संक्रमण केवल बीमारियों का नहीं है, बल्कि संक्रमण जो है हमारी संस्कृति पर भी हावी होता जा रहा है। हमको अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को कैसा वातावरण देना है? हमको क्या विकास के नाम पर एक नष्ट भ्रष्ट एक संस्कृति हम उनको दे करके जाएंगे, जो सदियों तक उनको विविध प्रकार की पीड़ाएं देती रहेगी, ऐसी महामारियां देती रहेंगी? नहीं, हमको कहीं ना कहीं ये चेत करना पड़ेगा। हम में ये चेतना जब तक नहीं आएगी कि हम किस प्रकार शिकार हो रहे हैं बाजारवाद के, भौतिकतावाद के, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने, हमारे उन महान लोगों ने हमको ये बताया था कि सब पूज्य है, प्रकृति के साथ कैसे समायोजन करना है, प्रकृति हमारे साथ कैसे जुड़ाव रखती है, वही माता है, प्रकृति ही हमको सब कुछ प्रदान करती है, उसकी रक्षा कैसे करनी। इसीलिए उनने, लोगों ने इसको बहुदेववाद का नाम देकर के और इसको पाखंड घोषित कर दिया। हाँ, हम बहुदेववादी हैं यदि हम जल को देवता मानते हैं, हम यदि वृक्ष को देवता मानते हैं, पत्ता पत्ता वासुदेव, हर पत्ते में यदि कृष्ण का निवास मानते हैं, यदि हम ब्रह्मा का निवास मानते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम उनकी रक्षा करेंगे, पूज्य भाव होगा हमारे अंदर, इसलिए हमारे ऋषियों ने सांकेतिक तौर पर उनको देवतुल्य बना दिया। लेकिन अवधारणाएं बदली जा रही है, हमारी संस्कृति की गरिमा को खराब किया जा रहा है, विविध प्रकार के संकट उत्पन्न किए जा रहे हैं और हम खुद उसके शिकार हो रहे हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्रकार की जीवन पद्धति है। हमको लौटना होगा, हमको इस गरिमा का ख्याल रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार के दौर में हमको फिर से एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। आज मातृ दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कुछ न कुछ, कहीं न कहीं आपको अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप शिकार मत होइए बाजारवाद के। ये चलाए जा रहे जो इस प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण की जो कोशिशें हैं, उनको नाकाम करने की हमको पूरी कोशिश अपनी करनी पड़ेगी। अन्यथा हम जिस संस्कृति के वाहक हैं, जो हजारों सालों से हमारी इस गरिमामयी मातृभूमि पर विकसित हुई है, हम उसको नष्ट करने वाली पीढ़ी के रूप में जाने जाएंगे। हजारों साल बाद जब याद किया जाएगा, हमको तो ये दौर याद किया जाएगा कि कौन से दौर में हमारी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, तो उसमें हमारी गिनती होगी। हमें इस रूप में नहीं अपनी पहचान रखनी है। अपनी संस्कृति की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपने बड़े बुजुर्गों की रक्षा, अपनी भावनाओं की रक्षा करने की हमको अपनी जरूरत है। आज हमको अपना विकास उसी रूप में करना है। एक किसी फिल्म की पंक्ति है
जिसमें ये कहा गया कि देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त बड़ा तो काम न आए। ये वक्त है अपनी मातृभूमि के काम आने का, अपने बड़े बुजुर्गों के काम आने का, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा के काम आने का और अपनी मातृभूमि को बचाने का। हम सबको एकजुट होकर के प्रयास करना होगा और तभी इस प्रकार की जो महामारी, बीमारी, इनसे भी हमारी मुक्ति हो सकेगी। प्रकृति के साथ समन्वय कीजिए, वो देवतुल्य हैं, वो सचमुच देवता है। प्रकृति की पूजा करिए, प्रकृति को आप देवता स्वरूप मानना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रकृति के साथ समायोजन ही मनुष्य के जीवन की सुरक्षा की गारंटी है। ये भारतीय संस्कृति बहुत पहले से जानती है और आज भी वही आज महत्वपूर्ण है कि हम सब उस पर विश्वास करें। भौतिकवाद से, बाजारवाद से अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। हम उन लोगों को हीरो माने, उन लोगों को हम लोग अपने अपने आदर्श माने, जिन्होंने भावनाओं की कदर की, जिन्होंने नैतिकता के विकास के लिए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने काम किया। ये दिखावे के हीरो हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो वो लोग होने चाहिए जो सदियों से इस संस्कृति के लिए जिन्होंने लड़े, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने प्राण उत्सर्ग किया। तब जाकर के हम भारतवासी सचमुच अपनी उसी संस्कृति के लिए जाने जाएंगे जो हमारे ऋषियों ने विकसित की थी। सांकेतिक अर्थ को समझिए। रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब कुछ सांकेतिक अर्थ रखते हैं। इनको जानने की कोशिश करिए कि ये क्या कहते हैं। ये सचमुच आपको एक नया जीवन सिखाने की कोशिश के लिए लिखे गए हैं। हाँ, कथाओं के माध्यम से इनमें बातें कही गई हैं। अब उन कथाओं को आप झूठा साबित करने के लिए आसानी से तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये कथाएं सांकेतिक तौर पर आप ग्रहण कीजिए। उनमें जो संकेत छिपे हुए, उन संकेतों को पकड़िए। कथाएं क्या कहती हैं उससे महत्वपूर्ण है उनमें संकेत जो छिपे हुए हैं। लेकिन आपको इसी तरह बरगलाया जा रहा है क्योंकि कथाओं को ही तर्क के आधार पर आपको झूठा साबित किया जा रहा है। कथाएं नहीं, उसके संकेतों को ध्यान दीजिए। और संकेत यही कहते हैं कि भारतीय संस्कृति ने एक जीवन पद्धति जो विकसित की थी, वह जीवन पद्धति में कोई दोष नहीं था। हम सभी प्राकृतिक तत्वों के साथ समन्वय के साथ जीना हमने सीखा था। उसी की तरफ हमको कहीं न कहीं फिर लौटना होगा, अन्यथा देर हो जाएगी। ये साहित्य लोक आप सबके लिए है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। पुनः किसी इसी तरह के बिंदु पर आपसे फिर मिलेंगे कुछ ही समय बाद। नमस्कार। वंदे मातरम।